जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उनके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर अपने मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर केवल महिलाओं की जेवर ही नहीं होती, बल्कि बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माँ पार्वती उस महिला की सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत ला सकती है, तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है वो गलतियां, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल कुछ महिलाएं सिंदूर लगाती है और कुछ महिलाएं नहीं लगाती। कुछ सुहागिन की तरह रहना चाहती है, तो किसी को लगता है प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार हर महिलाओं को प्रतिदिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कम से कम तीज त्योहार के दिन घर में जब भी पूजा कार्य या खास कर करवा चौथ का दिन हो या फिर तीज त्योहार का दिन हो, तो उस समय आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगा के जब आप कोई शुभ कार्य पूजा पाठ करती हैं, तो उसका दुगना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर लगाता है, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, माता पार्वती का स्मरण करें, उसके बाद ही मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें, इससे उनकी भाग्य में वृद्धि होती है। मासिक धर्म के दौरान यदि घर में सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। पैसों से दोस्तों, विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीदकर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। विवाहित स्त्रियों को उपहार में मिले सिंदूर के उपयोग से बचना चाहिए। इससे संपदा जीवन में कलेश बढ़ जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो विवाहित स्त्री अपने मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है, उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। असफलता मिलने के कारण वो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाएं। पति का भाग्य अधिक चमकेगा। अनजान स्त्री जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी अगर आपके मांग में सिंदूर लगा देती है, तो ये अशुभ माना जाता है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से लगाना चाहिए, यही शुभ होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें और इसे हमेशा बच्चों से दूर रखें। अगर कभी गलती से भी आपके हाथ से सिंदूर गिर जाता है, तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को उठाकर माथे से लगा करके किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है, तो आप सर पे पल्लू रखकर सिंदूर लगाएं और केमिकल वाले सिंदूर से बचें। ये सेहत को हानि पहुंचाते हैं और द्रव रूप सिंदूर भी इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं द्रव रूप सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत ही शुभ कारक माना जाता है। ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है
और अगर आपको सूखे सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तीली को गीला करके उससे माथे पर सिंदूर लगाएं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सदैव माथे के सीध पर ही सिंदूर लगानी चाहिए। कई महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रिश्तों में दूरियां आती है। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वो विवाह के समय इस्तेमाल किया गया सिंदूर संभाल कर रखें। और दोस्तों, सूर्य और मंगल यदि आपके लिए मारक ग्रह और उनकी महादशा यदि चल रही हो तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपनी व्यवसाय व नौकरी में दिक्कत आ रही हो तो सिंदूर का यह उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली से केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है या घर में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने में भी कारगर साबित होता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई गई बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें ताकि इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होती रहे।